Hello students, in our previous lecture we were studying about the uses of at, and I told you we shall study some more rules about at. So today see some more rules about at to express the meaning of aim, लक्ष्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए आफ्टर दीज वर्ड्स, ये सारे शब्द के बाद लक्ष्य की अर्थ को व्यक्त करने के लिए एग्जाम्पल साउट एट, ग्रम्बल एट, लाफ एट, मोक एट, बाइट एट, लुक एट, किक एट, एम एट, स्माइल एट, ग्रोल एट एटसेट्रा। एग्जाम्पल ही एम्ड एट द बर्ड, ही एम्ड एट द बर्ड, यहाँ एम लक्ष्य करना, निशाना बांधना, उसके साथ क्या लगा, एट लगा। डोंट लाफ एट अदर्स, लाफ एट, ये बी वाला सेंटेंस है, डोंट लाफ एट अदर्स, तो इधर लाफ के बाद क्या लगा, एट, ये किसी की ओर लक्ष्य किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, इसलिए इधर एट का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट रूल, while indicating the whole period relating to any festival, मतलब किसी भी पर्व के, फेस्टिवल मीन्स पर्व, त्यौहार, किसी भी पर्व के, किसी के त्यौहार के पूरे समुच्चय अवधि को रिलेट करने के लिए, वर्णन करने के लिए। एग्जाम्पल, वी शैल डेकोरेट आवर होम एट दिवाली, हम दिवाली में अपना घर डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे। तो ये यहाँ जो दिवाली का जो पीरियड है, पूरा होल, पूरा समुच्चय को ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसलिए इधर एट का प्रयोग किया है। लाइक दिस, आई शैल स्टे विथ माई पेरेंट्स एट होली, ओके। नेक्स्ट, द यूजेस ऑफ इन बिफोर बिगर प्लेसेस लाइक सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स एटसेट्रा, बड़े बड़े स्थान से पहले, जैसे नगर, देश, राज्य और महानगर और महाद्वीप या महादेश, इस तरह। एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, यहाँ इंडिया एक कंट्री का नाम है, उससे पहले इनका प्रयोग किया गया। इंडिया इज इन एशिया, एशिया इज द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट, उससे पहले इनका प्रयोग किया गया, ठीक है। वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज इन एशिया, इस तरह। नेक्स्ट नंबर 2, बिफोर पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के कुछ भागों के नाम से पहले, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस तरह। ही वेंट टू मार्केट इन द आफ्टरनून, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह। मॉर्निंग, आफ्टरनून ये डे का पार्ट है, उससे पहले इनका प्रयोग किया गया। बाकी कुछ डे का पार्ट से पहले एट लगता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे एट नून, एट डॉन, एट डस्क, एट मिडनाइट, इस तरह। नेक्स्ट नंबर 3, बिफोर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार या जीप या टैक्सी, पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले कार या जीप प्लस टैक्सी के साथ, जैसे सी गोज टू स्कूल इन हर जीप, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर जीप आया, उससे पहले इनका प्रयोग किया गया। यू आर गोइंग टू स्कूल इन योर कार, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस कार, इससे पहले इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, बिफोर ए एन प्लस कार या टैक्सी या जीप, ही गोज टू स्कूल इन अ कार, ऐसा नहीं कहना ही गोज टू स्कूल बाई अ कार, ए एन लग गया मीन्स उधर बाई का प्रयोग नहीं होता, उधर इन का प्रयोग होता है। शी वेंट टू स्कूल इन ए बस, अगर ऐसे होता शी वेंट टू स्कूल डैश बस, तो उधर बाई बस होता है, लेकिन डैश ए बस हो गया, इसलिए इन ए बस होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ए पर्सन और थिंग इज एट रेस्ट इनसाइड समथिंग, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी और चीज के अंदर रेस्ट में होता है, तो उधर इनका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर इज इन द जग, यहाँ वाटर जग के अंदर है, मतलब रेस्ट में है, इसलिए इनका प्रयोग किया गया। वी आर इन द रूम, हम कमरे में हैं, मतलब रूम एक चीज है, इसके इनसाइड में हम रेस्ट में हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट रूल, विथ पीरियड ऑफ टाइम, विथ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ वर्क कंप्लीटेड, मतलब किसी कार्य के समाप्त होने की अवधि के साथ, किसी कार्य के समाप्त होने की अवधि के साथ। एग्जाम्पल, आई शैल फिनिश दिस वर्क इन 2 days, मैं इस काम को 2 दिन में खत्म करूँगा। आई शैल रिटर्न
in a month. I shall return in a month. Okay, next rule, before period of time expressing words. Period of time expressing words से पहले, यानी कि समय के अवधि को एक्सप्रेस करने वाले शब्द के पहले, जैसे इन फेब्रुआरी, इन दिस वीक, इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन ऑटम, इन अ वीक, इस तरह। ठीक है क्या? नेक्स्ट नंबर 8, टू एक्सप्रेस सिचुएशन, किसी स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज बोर्न इन पॉवर्टी, वह गरीब के स्थिति में पैदा हुआ था, तो ये एक स्थिति को दिखा रहा है, इसलिए इधर हम इनका प्रयोग किया। नेक्स्ट, टू इंडिकेट कस्ट्यूम, वेशभूषा, कस्ट्यूम मतलब वेशभूषा, वेशभूषा को इंगित करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट्स वर इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे। यहाँ यूनिफॉर्म मतलब कस्ट्यूम हो गया, तो वेशभूषा हो गया, इसलिए इधर इनका प्रयोग किया गया। द ब्राइड वाज इन गॉर्जियस सिल्कन क्लॉथ्स, ब्राइड मीन दुल्हन अपने गॉर्जियस सिल्कन क्लॉथ्स में था या थी, तो इधर इनका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, इनटू, टू एक्सप्रेस मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज के अंदर मोशन में जब होता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया हमने? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर में था, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर में था, रेस्ट में था, तो हम क्या कर रहे थे? इनका प्रयोग कर रहे थे। ओके, लेकिन अब इनटू का प्रयोग कहाँ हो रहा है? जब कोई चीज किसी चीज के अंदर मोशन में होता है, मोशन है ना, गति, गतिमान अवस्था में होता है, मूवमेंट में होता है, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, मेंढक कुएं के अंदर गिर गया, तो यहाँ फेल इनटू, अंदर गया मतलब मूवमेंट में है, इसलिए इधर इनटू का प्रयोग किया गया। राम जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर जंप किया, कूदा, उछला, तो मूवमेंट में था, इसलिए इनटू का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, कन्वर्ट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम और वन स्टेट टू अदर, जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम को या एक अवस्था से दूसरे अवस्था को परिवर्तन करते हैं, तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ट्रांसलेट द फॉलोइंग हिंदी टेक्स्ट इनटू इंग्लिश, ये हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश में अनुवाद करे, यानी कि हिंदी रूप को इंग्लिश में अनुवाद किया, रूप परिवर्तन किया, इसलिए इधर इनटू का प्रयोग किया गया। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, बदला मतलब उसका रूप परिवर्तन किया, इसलिए इधर इनटू का प्रयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट, नाउ ऑन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टच द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस यानी कि सतह को टच करता है, स्पर्श करता है, ऊपर की अवस्था में, पर की अवस्था में टच करता है, स्पर्श करता है, तो उधर ऑन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, यहाँ टेबल एक ऑब्जेक्ट है, उसके सतह के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर बुक है और वो टच में है, इसलिए इधर ऑन का प्रयोग किया गया। ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन हिज हेड, वह एक सूटकेस अपने सिर पर ले जा रहा था, यानी कि उसके सिर के ऊपर ले जा रहा था, मतलब क्या, उसके सिर को टच था वो सूटकेस, ये जो सूटकेस था तो उसके सिर को टच कर रहा था, इसलिए इधर क्या किया? ऑन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट नंबर 2, ऑन और कहाँ प्रयोग होता है? बराबर विथ डे एंड डेट, डे और डेट के साथ भी ऑन का प्रयोग करता है। द स्कूल विल रीओपन ऑन 1 जुलाई, स्कूल 1 जुलाई को दोबारा खुलेगा, तो यहाँ डेट हो गया, इसलिए ऑन का प्रयोग किया। ही केम हियर ऑन मंडे, यहाँ डे हो गया, इसलिए उससे पहले ऑन का प्रयोग किया। इस तरह डेट और डे से पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बिफोर ए एन या द प्लस बस या एरोप्लेन या ट्रेन आदि, जैसे ही वॉज ऑन ए बस या ही वॉज ऑन ए ट्रेन या ही वॉज ऑन ए साइकिल। नेक्स्ट,
बिफोर फुट ए हॉर्स, horseback, a camel, a camel's back, an elephant's back, इस तरह। एग्जाम्पल, ही वॉक्स ऑन फुट, ये फुट के साथ क्या लगता है, हमेशा ऑन लगता है, बाई नहीं लगता है। ही वॉक्स बाई फुट नहीं होता, ही वॉक्स ऑन फुट। नेक्स्ट, ही वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, ही वॉज राइडिंग ऑन ए हॉर्स, या ही वॉज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट्स बैक, इस तरह हम लिख सकते हैं। नंबर 5, इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट या रिलेशन, मतलब किस के विषय या के संबंध के अर्थ में या बुक को बोध कराने के लिए। व्हाट डिड आई टेल, क्या कहा मैंने, के विषय या के संबंध को दर्शाने के लिए या बोध कराने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये किताब इंग्लिश ग्रामर के विषय के पर है, तो इसलिए ऑन का प्रयोग किया गया। आवर इंग्लिश टीचर डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर के संबंध में, शेक्सपियर के विषय पर एक स्पीच दिए, एक भाषण दिए, इसलिए इधर ऑन का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, अपन, अपन का प्रयोग क्या होता है ना, व्हेन एनी पर्सन और एनिमल इज इन मूवमेंट ऑन या अबव समथिंग, जब कोई व्यक्ति या कोई जानवर किसी चीज के ऊपर मूवमेंट में होता है, मूवमेंट की अवस्था में होता है लेकिन ऊपर में होता है, टच नहीं करना चाहिए, टचिंग अवस्था में नहीं होना चाहिए, बिना टच में होता है, तो उधर अपन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द कैट जंप्ड अपॉन ए टेबल, द कैट जंप्ड अपॉन ए टेबल, ही जंप्ड अपॉन द वॉल, वह दीवार के ऊपर से कूदा, मतलब वहाँ मूवमेंट में था किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ मतलब क्या, दीवार के ऊपर मूवमेंट में था। द कैट जंप्ड अपॉन ए टेबल, मतलब टेबल के ऊपर मूवमेंट में था। तो मूवमेंट के केस में जब ऊपर कोई चीज़ होता है तो हम इधर अपन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारे होमवर्क के कॉपी में करना है। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।